स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जो नोवा डोज है वो लेकर आए हैं, 9th डोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इससे पहले भी कुछ टेंसेस के वीडियो दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और लिंक में दे दूंगा एक स्ट्रक्चर का जो वीडियो है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं टेंसेस के, वो वीडियो आप जरूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट यानी जो अभी है, यानी वर्तमान में, परफेक्ट यानी जो पूर्ण हो चुका हो, यानी वर्तमान में जो पूर्ण हो चुका हो उस टेंस की बात कर रहा है। इसके नाम से भी पता चल रहा है, देखो टाइमलाइन से समझ में आएगा। मान लिया ये टाइमलाइन है, ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। कोई काम पास्ट में कहीं पे शुरू हुआ और वो आके प्रेजेंट तक कंप्लीट है, प्रेजेंट तक रहकर कंप्लीट है, तो यहां पर उस काम के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड नाउ, अभी अभी समाप्त हुआ हो या अब तक हुआ हो, जो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक आया हो, ऐसे किसी भी कार्य के लिए, सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। कीवर्ड क्या है? देखो कीवर्ड दो हैं इसके, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सिंस और फॉर। अगर सेंटेंस में कहीं सिंस और फॉर दिया है, इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पर दिया गया है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि टाइम पीरियड की बात की गई हो तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, वो बता रहा है कि सुबह से, मतलब एक पॉइंट तो दिया उसने कि सुबह से कोई काम चल रहा है। ठीक है, सिंस 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock यानी 5 बजे से। अगर ऐसे आएगा तो इनके साथ सिंस आएगा। ठीक है, और जैसे सिंस मंडे, ठीक है, ऐसे आ सकता है। लेकिन अगर फोर की बात करें, फोर का आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब लेंथ दी जाए, फिक्स टाइम ना दिया जाए। जैसे फॉर 5 मिनट, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। अब वो 5 मिनट्स फिक्स है क्या कहीं पे? नहीं, उसने नहीं बताया कि कौन सी 5 मिनट्स है। फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर 2 डेज, इसमें भी वो एरर दे सकता है सिंस फोर को रिप्लेस करके, यानी सिंस 5 मिनट कर देगा तो गलत है, या फॉर मॉर्निंग कर देगा, फॉर 5 o'clock कर देगा, ये सब गलत है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, चाहे वो कितना ही लंबा पीरियड हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, मतलब फिक्स ना हो, तो फॉर यूज करेंगे। और सिंस और फॉर जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कीवर्ड है वो सिंस और फॉर है। इसके अलावा येट, जस्ट और सो फार भी आ सकते हैं। येट, जस्ट और सो फार, ये याद रखने आपने। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? देखो प्रेजेंट का है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने देखा प्रेजेंट का है, वर्तमान का है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस के लिए हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज, हैव, हैड। लेकिन हैज, हैव, हैड में से क्या यूज करना? हमने सिर्फ प्रेजेंट का यूज करना है। प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं? हैड तो नहीं आता, तो कौन कौन से आते हैं? हैज आएगा या तो हैव आएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव आएगा, उसके बाद हैज या हैव आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये रूल है हैज, हैव, हैड जहां भी आ जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा और आपका सेंटेंस हो जाएगा समाप्त। यानी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस का हैज, हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आए हैं तो मैं स्ट्रक्चर की वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख लीजिए, और इसी से पूरा टेंस आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब करते हैं कुछ एग्जांपल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उससे क्लिस्टर क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, सीएटी भी आपका नजदीक आ गया है, और एक ग्रुप क्रिएट किया है मैंने टेलीग्राम पे, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जैसे ये जो करवा रहे हैं उसके एग्जांपल वगैरह साथ में करते रहेंगे, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये है आई हैव फिनिश्ड माई मार्क।
ठीक है, देखो जैसे ये सेंटेंस है, सबसे पहले देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, यानी वो कह रहा है कि वो अभी अभी किया है, लेकिन इस चीज को मेंशन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उसको पता है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, वो ये भी कह सकता था आई फिनिश्ड माई वर्क, भाई हो सकता है उसने पास्ट में किया हो, लेकिन स्पीकर के हिसाब से क्या है कि उसने जस्ट किया है, अभी किया है, तो वो बिना किसी कीवर्ड को दिखाए भी इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं ये गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो कीवर्ड के साथ, अंशु हैज जस्ट ईटन लंच। अंशु ने अभी अभी रात्रि का भोजन किया है। ठीक है, अगर हिंदी में बताऊं तो मैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर चुका है, चुके हैं या चुकी है, ठीक है, जैसे राम खाना खा चुका है, अंशु खाना खा चुकी है, ठीक है, तो उस प्रकार के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अंशु अभी अभी खाना खा चुकी है, ठीक है, अंशु हैज जस्ट ईटन लंच। ठीक है, तो यहां पर कीवर्ड भी दे दिया उसने जस्ट कीवर्ड दिया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, अंशु हैज जस्ट ईटन लंच। नेक्स्ट है, वी हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। देखो सबसे पहले क्या आया, फोर आया, तो इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, फोर के बाद क्या होना चाहिए, फिर एक टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड होएगा ना, फोर यानी टाइम पीरियड, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम पीरियड दिया है 5 years, बिल्कुल दिया है, ये टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब हमारा फोर सही है। ठीक है, टाइम पीरियड दिया है 5 years, कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं है ना 5 years में, 5 years का मतलब 5 साल, ये नहीं है कि कौन से 5 साल, तो 5 साल से हम काम कर रहे हैं यहां पर, ऐसा बता रहा है वो स्पीकर, जो वो कह रहा है कि हम 5 साल से यहां पर काम कर रहे हैं, यानी पिछले 5 साल, यानी पिछले 5 साल पहले पास्ट में स्टार्ट किया और वो अब तक हमारा काम आ चुका है। इससे आगे चलेगा नहीं चलेगा वो बात नहीं बोली उसने, अब तक है, यानी वी हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years। देखो 4 आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव प्लस का हैज या हैव, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल है, तो वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव वर्कड, वर्कड। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर इसने यूज की है, वी हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये सेंटेंस के इस रूल के हिसाब से ही है। देखो फोर सिंस का प्रयोग था, तो हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो इसी में गलत कर देगा, कैसे इस हैव को हटा देगा, वी वर्कड हेयर फॉर 5 years, गलत है भाई, वर्क नहीं लिख सकते क्योंकि फोर का प्रयोग करा है, इसका मतलब हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी ही पड़ेगी। एक दूसरा केस भी है इसमें, वो भी मैं साथ में समझाऊंगा, चलो पहले ये कर लेते हैं। सी हैज लिव्ड हेयर सिंस 2017। देखो सिंस का प्रयोग किया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, सिंस के बाद इसने क्या किया, 2017 एक पॉइंट ही तो है, एक साल है, उस पॉइंट से चले, जैसे मंडे से, मॉर्निंग से, वीक से, मतलब वीक तो फिर भी पीरियड ऑफ टाइम है, मंडे से, मॉर्निंग से, नाइट से, ठीक है, या कोई जैसे डेट दे दें 23 मई से, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी प्रकार से 2017 से मतलब 2017 से अब तक रह रहे हैं, ठीक है, तो 2017 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है, सिंस का प्रयोग किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, तो इसने क्या यूज किया, सी के साथ वर्ब की फर्स्ट, मतलब सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्योंकि सी भी सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर है, सी हैज लिव्ड, लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने यूज कर ली। सेकंड और थर्ड में यही डिफरेंस है कि जो सेकंड के साथ तो हैज हैव हैड नहीं मिलेंगे और थर्ड फॉर्म के साथ मिलेंगे, तो देखो हैज हैव हैड है, हैज है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, सिंस कीवर्ड के हिसाब से हैज प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसने प्रयोग किया है, तो बिल्कुल सही है। सेंटेंस क्या है, सी हैज लिव्ड हियर सिंस 2017, वो 2017 से यहां रह चुकी है, ठीक है, 2017 से अब तक यहां रह चुकी है, अब तक का बता रहा है वो, आगे की नहीं कह रहा। 4 convicts have escaped from prison since night। देखो सबसे पहले वर्ब ढूंढो, have escaped, who have escaped, 4 convicts, 4 अपराधी, 4 की बात करें तो इसका मतलब प्लूरल आना चाहिए, ये हैव का यूज किया, इसका मतलब ये तो सही है,
ठीक है। अब देखो फ्रॉम प्रिजन सिंस नाइट, सिंस का प्रयोग किया है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। नाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग नाइट, ठीक है, तो ये सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज की गई है। हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फॉर कन्विक्ट्स है यानी प्लूरल है तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये सही है सेंटेंस आपका पूरा का पूरा। देखो एरर बनाता तो वो कैसे करता है, इसमें वर्ब एरर जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट के एरर बनाए जाते हैं। सिंपल पास्ट का कैसे, जैसे यहाँ पे सिंस यूज कर लिया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यहाँ इसकी हैव को हटा देंगे। अब देखो फॉर कन्विक्ट्स एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन सिंस नाइट, ये गलत है क्योंकि सिंस ये बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। हैव क्यों आएगा, क्योंकि फॉर है, अगर एक होता तो है जाता, ठीक है। अगर एक कन्विक्ट होता, कन्विक्ट हैज एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन सिंस नाइट, ऐसे आ जाता। अब नेक्स्ट है वी हैव कम टू नो दैट हर मदर डाइड लास्ट नाइट। अब देखो इसके अंदर दो आ गए, ये इनका कंजंक्शन हो गया। पहला है वी हैव कम टू नो, हमें पता चला कि उसकी मां पिछली रात को गुजर गई। देखो यहां पर पहले में क्या है, लास्ट, लास्ट किसका किस कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का। अगर पिछले वीडियो देखें तो आपको जरूर पता होगा, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या सेकंड फॉर्म है, डाई डाइड डाइड, बिल्कुल रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब ऐसी बनती हैं, इरेगुलर वर्ब में चेंजेस होते हैं, तो रेगुलर वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है ये, इसका मतलब ये सही है। तो मदर, हर मदर डाइड लास्ट नाइट, ये तो सही है, ठीक है। अब इसके बाद पीछे वाला हिस्सा देखते हैं, वी हैव कम टू नो, हमें पता चला। देखो ये जो हर मदर डाइड लास्ट नाइट है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, उस पॉइंट से अब तक, अब जाके हमें पता चला कि उसकी मां जो है, उसकी मां की जो है डेथ हो गई है, यानी हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैम का जो केस है वो बड़ा ट्रिकी है, आपको देखना है, कम केम कम, ठीक है। कम COME CAME, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है और बीच वाली जो है वो केम है, CAME। तो हैव प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज की गई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आके हमें पता चला कि उसकी मां की जो है पिछली रात मौत हो चुकी थी, ठीक है। तो पिछली रात यानी लास्ट किया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैव के साथ इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने यहाँ पे लगा दी। एक बात और है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो दूसरे में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपस में। वैसे सिंपल पास्ट के सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन पास्ट, सिंपल पास्ट के पास्ट परफेक्ट के साथ बनते हैं, क्योंकि पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अलग वीडियो दिया था, अगर किसी को समझना है तो उसको जाके देखें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, और इससे संबंधित आपको MCQ देखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी, जितने भी मैं करा रहा हूँ 5 से 7 वीडियो या 10 वीडियो जितने भी टेंस के अंदर बनेंगे, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चर जो है टेंसेज का उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।